नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गांव में एक आम व्यक्ति कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं। एक आम व्यक्ति गाँव में रोजगार कैसे शुरू कर सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो भी हम तरीके या आइडिया बता रहे हैं उसे आपसे गौर से देखना है और समझना है। सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करना है और हम जो आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। एक आम व्यक्ति गांव में रहकर ही रोजगार कैसे शुरू कर सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर कुछ तरीके भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक नंबर क्या है यहाँ पर। तो एक नंबर आपको दिख रहा होगा, गांव में आप क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। कृषि करने का मतलब कि गांव में आप कृषि एक अच्छा रोजगार हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यानी कि कृषि करने का मतलब कि खेती बाड़ी, उसके बाद आप इसमें विभिन्न प्रकार के फसल रोपकर इससे आप मुनाफा कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ही भारी बिजनेस है, हमसे खेती होने वाला नहीं है। तो आप लोग बने रहिए, हम अगला क्वेश्चन और अगला सवाल भी लाए हैं। क्योंकि कुछ लोगों को कृषि अच्छा लगेगा, तो कुछ लोगों को मुर्गी पालन अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे तरीके लगाए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को मधुमक्खी पालना अच्छा लगेगा। तो हम बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पर बताएंगे। तो एक नंबर हो गया। अब दो नंबर देखिएगा, दो नंबर क्या है यहाँ पर। दो नंबर है पशुपालन। यहाँ पर क्या है, पशुपालन, यानी कि पशुपालन भी एक अच्छा रोजगार गांव में हो सकता है। आप गाय, भैंस, बकरी पशु पालन में आप पाल सकते हैं और इसके अलावा दूध से पैसा कमा सकते हैं और बेचकर भी आप इससे पैसे कमा सकते हैं, यानी कि आय अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो अगला देखिएगा, अब तीन नंबर क्या है, हस्तशिल्प, यानी कि गांव में आप हस्तशिल्प एक अच्छा रोजगार हो सकता है। आप विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादक, जैसे यहाँ पर हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तीन नंबर, तो तीन नंबर आपको समझाना चाहते हैं कि गांव में रहकर ही हस्तशिल्प, यानी कि कहने का मतलब कि जो हाथ से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जो हाथ से उत्पाद बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद बना है, यानी कि किसी प्रकार का क्या बना है, उत्पाद बना है। तो इस बात को भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो उत्पाद कहिए या प्रोडक्ट कहिए, जैसे आप हाथ से कुछ बने प्रोडक्ट है, जैसे बुनाई का काम हो गया, बहुत सारे मिट्टी का बर्तन बनाना हो गया, इसे बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर देखिए, मुर्गी पालन, यानी कि मुर्गी पालन भी एक अच्छा रोजगार हो सकता है। तो आप इसका अंडा बेचकर पैसे कमा सकते हैं और खुद मुर्गी बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर, आप चाहें तो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में आप लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो अब देखिए, अब मेन पॉइंट आता है कि सबसे पहले क्या करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, गांव में रोजगार शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक कदम आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। फिलहाल एक नंबर आप लोग देखिए, एक नंबर क्या है, विचार करें, यानी कि सबसे पहले तय करें कि आपको क्या करना है, तो कैसे रोजगार देना है। उसके बाद 2 नंबर, रोजगार की योजना बनाएं। एक बार जब आप रोजगार विकल्प चुन लेते हैं तो आपको बनाना पड़ता है, यानी कि एक प्लान बनाना पड़ता है, एक योजना बनाना पड़ता है कि कितना निवेश होगा,
कितना पैसा लगेगा, कैसे शुरुआत करें, समय कितना लगेगा, श्रम परिश्रम कितना लगेगा, इसे भी आपको ध्यान देना है। 4 नंबर, काम करें, यानी कि निवेश करने के बाद आपको काम करना होगा, उत्पाद निर्माण करना होगा, यानी कि प्रोडक्ट निर्माण करना होगा, बेचना होगा, बिक्री करना होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसे आपको जानना, बहुत तरीके हैं। उसके बाद 5 नंबर है मूल्यांकन करें, यानी कि अंत में आपको रोजगार की प्रगति को भी आपको समझना पड़ेगा और वह कैसे मैनेज होता है इसे भी देखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पर बताएं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे कि आखिरकार गांव में रोजगार कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।